हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्टेंस और इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे आज। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी और 100% जो है एग्ज़ाम में आता है। इसको आप अच्छे तरीके से समझिए और ध्यान से कीजिए। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी में जो है कैपेसिटेंस किया था और रिएक्टेंस किया हमने, और अब है हमारे पास इंडक्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर में हम LCR सर्किट लेकर आएंगे, तो उसमें जो है आपके सामने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस की बात चलेगी। वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। जिस तरह से कैपेसिटेंस का सिंबल हमारे पास C है, इंडक्टेंस को हम L से लिखते हैं और रिएक्टेंस को हम R से लिखते हैं। देखिए, हमें इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है और हमने एक वीडियो में तो पूरा एक्सप्लेन भी किया है भी जो इंडक्शन क्या होती है, और वहीं से हमारा जो इंडक्टेंस का जो चैप्टर है शुरू होता है हमारे पास। देखिए, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसकी हमारी कई प्रोसेस हो सकती हैं। जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं तो इंडक्टेंस में कई बार हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं जब उसके हम नियर कोई नज़दीक जो है दूसरा कंडक्टर रख देते हैं, या कई बार हम उसके सेल्फ में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें कवर करेंगे, किस तरह से सेल्फ इंडक्शन होती है, किस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन होती है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपका अपना चैनल है। तो चलिए देखिए, हम आज करेंगे जो हमारा इंडक्टेंस का जो टॉपिक है और इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, NCERT बोर्ड हो, IASC बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, ऑल इंडिया लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वीडियो में हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। आप जो है वीडियो में डिफरेंस देखिए। कुछ लोग वीडियो 2 मिनट का बना देते हैं, कोई 10 मिनट का बना देता है, लेकिन हमने जो है वीडियो की लेंथ को ना ज़्यादा बड़ा किया है ना ज़्यादा छोटा किया है। एक एक टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर किया गया, एक एक पॉइंट इस तरह से क्लियर किया गया कि आपका एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आना तय है, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हो और उसको फॉलो करते हो। तो उससे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है इंडक्टर, और फिर हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस के बारे में, फिर उसका फार्मूला देखेंगे और फिर यूनिट्स भी करेंगे। कुछ उसके ग्राफ्स हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, और इसके एडवांटेज क्या है, यूजेज क्या है, वो भी हम करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं, हमारा जो इंडक्टर होता क्या है, इससे हम लेसन अपना शुरू करते हैं। तो चलिए इंडक्टर से शुरू कर देते हैं हमारा। देखिए, इंडक्टर क्या होता है हमारे पास। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम इंड्यूस कर सकते हैं इन ए कोयल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय अनदर कोयल इन इट्स विसिनिटी, और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय द सेम कोयल। ये 2 पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं, और ये सिचुएशन हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट लेकर हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, फ्लक्स जब किसी भी कोयल में से, ठीक है, जो कोयल होती है हमारी, इस तरह से हम कोयल होती है ना, जब कोयल में से कभी भी फ्लक्स चलता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इनके फाई जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट होगा उतना ही फ्लक्स ज़्यादा बनेगा हमारे पास। दूसरा, यदि हम ज्योमेट्री की बात करें कोयल की, तो कोयल डज नॉट वेरी विद टाइम।
ये तो है वो फिक्स होती है हमारी, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। और जब हम लेते हैं कोई क्लोजली बाउंडेड कोयल और जिसमें n टर्न्स हों और सेम मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ लिंक हो सभी टर्न्स के साथ, मान लो जैसे ये पहली टर्न है, ये दूसरी टर्न है और सभी में जो है सेम होता है फ्लक्स, तो ईच जो टर्न है हमारी वो ईएमएफ इंड्यूस करती है और इस टर्म को हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं? फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, नोट कर लीजिए, ये फ्लक्स लिंकेज कहते हैं हम इसको। और विच इज इक्वल टू एन फाई बी, इससे हम डिनोट करते हैं इसको इस तरह से लिखते हैं एन फाई बी फॉर ए क्लोजली बाउंड कोयल। एंड इन सच केस जो हमारा ये एन फाई बी है, एन का मतलब नंबर ऑफ कोयल और फाई बी क्या हमारे पास फ्लक्स है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और जो हमारा इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे इस रिलेशन में, उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसको इंडक्टेंस बोलते हैं। और हम देखते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ द कोयल, जो कोयल की ज्योमेट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? देखिए हमने देख लिया कि जो वो किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। और जो हमारी इंस्ट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो हमारी सारी जो फिनोमेना थी हमारी, इस तरह का जो इंडक्टर्स के बारे में जानकारी दी थी, वो सबसे पहले हेनरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। देखिए इंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्कवर्ड उन्होंने की इसकी हेनरी ने ही इसको डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जब बात कर रहे थे वो यूएसए में इंडिपेंडेंटली, और फैराडे लॉ के साथ वो जुड़े हुए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए इफ ए टाइम वेरिंग करंट फ्लो थ्रू ए कोयल देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस इन इट, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा और जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अक्रॉस द कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने बात की थी वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ड्यू टू प्रॉपर्टी इंड्यूस ईएमएफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कोयल कैन बी रेफर्ड एज इंडक्टर। ये देखिए ये क्या है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल कोयल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। और उसका हम डिटेल में आपको फिगर भी दिखाएंगे, थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। और एक जो इंडक्टर होता है हमारे पास वो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? एनर्जी स्टोर डिवाइस होता है जिसमें एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है हमारी कि ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है जो इंडक्टर होता है। वी स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखिए इंडक्टर क्या होता है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना काफ़ी होगा आपके लिए। यदि एम क्या माने, नंबर ऑफ टर्न मान ले लूप में, ये देखिए ये हमारे पास टर्न दिखाएगी ना, देखिए ये जो है टर्न दिखाएगी है, इसको हम नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं। तो देखिए इसमें हम देखेंगे 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4, 5, 6, 7 टर्न इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, आप भी काउंट कर लीजिए कितनी टर्न है। ठीक है, और एन किसके बराबर होता है? कैपिटल एन बाई एल। एल क्या है हमारे पास? जो इसकी लेंथ है, हमारी इंडक्टर की लेंथ है जो वो एल है। और म्यू क्या है हमारे पास? परमेबिलिटी है, वही पुराना सिस्टम है हमारे पास। और इसके बाद देखिए म्यू नोट किसके बराबर होता है हमारे पास? हमें याद ही है ये तो 4 पाई इंटू, यहाँ पे हमारा म्यू नोट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। म्यू नॉट जो है हमारे पास 10⁻⁻7 होता है। ये 17 दिया है यहाँ पे, आप -7 मानकर चलेंगे। 10⁻, वैसे नॉर्मली हम कितना लेते हैं? 10⁻⁻7 लेते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। इट इज ए वायर रैप्ड अराउंड ए ट्यूब।
ये देखिए ये एक तरह से ट्यूब होगी ना, देखिए, और इस पर जो है वायर जो है रैप की गई है। इट अपोजिज ए चेंज इन करंट, करंट में जो चेंज हो जाए उसको अपोज करता है। और इसका फार्मूला क्या हमारे पास, V इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई का मतलब चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डराइव भी करेंगे। L इज इक्वल टू एन स्केयर, एन का यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू इंटू ए डिवाइड बाई एल। और तीसरा फार्मूला हमारे पास L है, क्या देगा हमारे पास एन यू ए एल। देखिए हमने n की वैल्यू ये ली थी, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू पुट आ जाएगी। तो म्यू नोट की वैल्यू आप दोबारा नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है 70 लिखा हुआ है तो 7 आएगा हमारे पास, ठीक है। 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर होता है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इंडक्टर के हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हैं। देखिए क्या होता है, लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर इज अनदर कंपोनेंट कॉमनली इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मोस्टली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। एन इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए कोयल वाउंड ऑन ए कोर ऑफ फॉर्मर ऑफ सुटेबल मटेरियल लाइक सॉलिड और लैमिनेटेड आयरन कोर और फेरेटिज विच आर हाईली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम इसमें इसका यूज़ करते हैं। व्हेन ए सच करंट, जो इस तरह का जब करंट होता है, थ्रो एन इंडक्टर चेंज एन EMF इज इंड्यूस, ये क्या है यहाँ पे, एन EMF is induced in it which opposes this change of current in the inductor। और जो ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर और कोयल ड्यू टू विच इच अपोजिज द चेंज ऑफ करंट थ्रो इट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। अब हमारा इंडक्टेंस का टॉपिक शुरू हो गया, इसको हम L से डिनोट करते हैं। हाँ, उसकी यूनिट हमारी क्या है, वहाँ हेनरी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडक्टेंस क्या है, ये जो है एक तरह की टेंडेंसी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की टू अपोज ए चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू, जो इसी फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ये हमें पता है। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इंडक्टेंस क्या हुआ, इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, एंड इट डज दिस इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इंडक्टेंस के ऊपर आ जाते हैं हम। हमारी जो डेफिनेशन होगी एग्जाम के लिए, इंड्यूस EMF अक्रॉस ए कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये देखिए, ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन, इंड्यूस EMF अक्रॉस ए कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रो इट। देखिए ये डेफिनेशन है हमारी पहले वाली, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन दैट रिलेशन इज नोन एज इंडक्टेंस। देखिए ये V हो गया हमारे पास, और प्रोपोर्शनल के नाम का इसमें क्या आ गया, L आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस बोलते हैं हम। क्लियर पॉइंट। और ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यदि हमें निकालना L है तो ये हमारा जो रिलेशन है इसको रीअरेंज कर देंगे तो V/dI/dt हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमारे पास इंडक्टेंस। देखिए इस तरह से आप दोबारा देख सकते हैं। दूसरा ग्राफिकल, फ्लक्स, जिस तरह हम फ्लक्स लेते हैं इसी तरह हम स्ट्रेंथ कैसे लेंगे, -L इंटू dI/dt, यानी कि कोज ऑफ चेंज। क्या है ये, कोज ऑफ चेंज। और यदि हम लें रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, तो रेट ऑफ चेंज इंटू में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यानी कि फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dV/dt। ये इसके साथ कोरिलेशन होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। और जो फैक्टर इंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन द इंडक्टर। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोयल है कोई, और इस पे जितनी ये नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी ना,
उतना ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। मटेरियल ऑफ द कोर भी आपने जो ये मटेरियल लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, जैसा मटेरियल होगा उसी तरह से ये बिहेव करेगा। शेप एंड साइज ऑफ द कोर, ये आप सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, सर्कुलर ले रहे हैं, किस तरह की आप यूज़ कर रहे हैं, सोलिनोइड ले रहे हैं, टोरॉइड ले रहे हैं, उसी तरह से ये शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ वायर मेकिंग अप द कोयल। अब इसकी हम यूनिट कर लेते हैं और सिंबल देखते हैं। देखिए सिंबल, जब हम एयर कोर की बात करेंगे तो सिंबल सिंपली हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और जब आयरन कोर की बात करेंगे तो ये दो पैरेलल लाइन हम इसमें दिखाते हैं, ये हम इंडक्शन के लिए शो करते हैं। और जब वेरिएबल एयर कोर हो तो बीच में हम इस तरह से तीर का निशान दिखाते हैं। और सर्किट में हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देखिए इस तरह से हम इस तरह सर्किट में यूज़ करेंगे। सिंबल इसका एल, यूनिट क्या है हेनरी या वेबर पर एम्पियर बोलते हैं, और फार्मूला क्या होता है V = L × di/dt। और कई बार हम इसको अगर बैटरी से जोड़ दें तो इधर प्लस का है इधर माइनस का है, ऊपर L लिखते हैं, इसका मतलब इंडक्टर लगा हुआ है, और ये हमारे पास हो गया डायरेक्शन इसकी, ठीक है। When indicating an inductor on a circuit diagram or within an equation, generally the symbol L is used. Mostly L यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास एक से ज़्यादा हो तो L1, L2, L3 हम यूज़ कर सकते हैं। और यदि हमें ग्राफिकली दिखाना हो, देखिए ये वही फार्मूला हमारे पास, V निकालना तो L × di/dt होता है। और जब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेते हैं y, जैसे हम y = mx + c होता है ना, आपने देखा होगा, अभी आप पढ़ा होगा +1 में, y = mx + c होता है, ठीक है ना। तो वो ये इक्वेशन बन जाएंगी हमारी जब हम ग्राफिकली लेकर चलते हैं। देखिए ये ग्राफ दिया गया है, di/dt वर्सेस v, ठीक है ना। जब लार्ज इंडक्टेंस होगा तो ग्राफ इस तरह से होगा, और यदि हमें उसका स्लोप दिखाना है तो आप स्लोप इस तरह से दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन में, और स्मॉल दिखाने के लिए आपको थोड़ा ये और कम होता जाएगा। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, लार्ज के लिए ये एल स्लोप के लिए हो गया और स्मॉल इंडक्टेंस के लिए हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम ग्राफ दिखा सकते हैं। SI यूनिट हमारी वही दोबारा हेनरी, आप याद कर लीजिए, हम बार बार इसको बता रहे हैं, ठीक है। इंडक्टर कैन बी सीन इन द फॉलोइंग यूजेस, इसके यूज क्या हैं, देखिए इंडक्टर के। ट्यूनिंग सर्किट, सर्किट को ट्यून करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर द ट्यूनिंग सर्किट कैन सेलेक्ट डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ा क्या है, सेंसर। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर वेरी रिलायबल इन ऑपरेशन एंड इज ए contactless sensor. Inductance is the main principle behind it, in which the magnetic field in the coil will oppose the flow of electric current. The proximity sensor mechanism is used in traffic light to detect the traffic density. तो आपने देखा होगा ना, सड़कों पे जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो उसमें भी इसका काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ किया जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज है एनर्जी स्टोर करने के लिए डिवाइस में। इंडक्टर, जो हमारे इंडक्टर होते हैं, कैन स्टोर एनर्जी फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द एनर्जी विच इज बीइंग स्टोर्ड एज ए मैग्नेटिक फील्ड विल गोन व्हेन एवर पावर सप्लाई इज रिमूव्ड। देखिए जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है, तो उसमें हमारे जो इंडक्टर लगे होते हैं वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और हमें एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका मतलब यूज ऑफ इंडक्टर कैन बी सीन इन कंप्यूटर सर्किट वेयर पावर सप्लाई कैन बी स्विच्ड, ठीक है ना। इसके बाद मोटर में यूज़ करते हैं इसका, विद द यूज ऑफ इंडक्टर इनटू मोटर स्पीड्स कैन बी कंट्रोल। ट्रांसफार्मर में सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडक्टर विद ए शेयर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिजाइन इनटू ट्रांसफार्मर। फिल्टर्स में हम यूज़ करते हैं इंडक्टर्स व्हेन कंबाइंड विद कैपेसिटर विल यूज एज ए फिल्टर। चोक्स में यूज़ करते हैं। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड इन पावर सोर्स वेयर AC सप्लाई इज कन्वर्टेड टू DC में हम जब कन्वर्ट करना हो तब यूज़ करते हैं। देखिए फेराइट में भी हम यूज़ करते हैं, बीड्स होती हैं जो हमारी। वी हैव सीन फेराइट्स बीड्स यूज इन कंप्यूटर पार्ट्स एंड इन चार्जिंग केबल ऑफ मोबाइल्स। मोबाइल की जो चार्जिंग केबल है उसमें यूज़ करते हैं।
इंडक्टर यूज इन इंफ्रारेड बीट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो इंटरफेरेंस विच द केबल क्रिएट्स। और रिले में भी इसका मोस्टली यूज करते हैं। रिले बिहेव एज इलेक्ट्रिकल स्विच with the use of inductor coil in the switch. There is a magnetic field produced whenever the switch comes in contact with the flow of AC circuit. तो ये था हमारा इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में यूज़ कर लिया हमें। तो टॉपिक बड़ा ही अच्छा था हमारे पास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे हमारे करेंगे हम सेल्फ इंडक्शन करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मोस्टली पेपर में आते हैं। तो आप जो है अगले वीडियो को जरूर देखिए और हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपके 100% नंबर मोस्टली आ जाएंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो हम लेते हैं आपसे इजाज़त, तब तक के लिए बाय।